हाँ जी एवरीवन, वेट कर रहे थे ना बेटा इस स्ट्रैटेजी का कि सर अब आईसीआई ने जो हमारा पेपर है फाइनली 31 जनवरी को कर दिया है। अब ये इतने सारे दिन, ये 10-11 दिन हमें कैसे करें? क्या हम जल्दी जल्दी चीजें करें या तसल्ली से करें? तो देखो बेटा, आज वापस से तुम लोगों के लिए ये 11 दिनों में क्या करना है, कैसे करना है, इसकी एक स्ट्रैटेजी और आइडियल स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास कोई और बेहतर तरीका है या बेहतर स्ट्रैटेजी है, प्लीज गो, उसको कहीं डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे शॉर्टकमिंग्स कहां है, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहां है। लेकिन एक जनरल सीए इंटर के बच्चे के लिए किधर किधर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको मद्देनजर रख के ये स्ट्रैटेजीज जो है वो बनाई गई है। तो आइए एवरीवन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पूरा इन 11 दिन में हमारा मेन टारगेट जो है वो क्या होना चाहिए कि सर हमारे 2 तो कंप्लीट रिवीजन हो जाने चाहिए। कंप्लीट 2 रिवीजन कैसे? एक हमारा आईसीआई से, जी हां बेटा हमारे पास है समय आईसीआई को करने का, तो एक तो हमारा कंप्लीट आईसीआई का रिवीजन और एक सिर्फ जो हमारे चार्ट्स हैं या हमारे नोट्स हैं एक कंप्लीट उससे रिवीजन। ठीक है, आईसीआई वाला रिवीजन में हम ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगाएंगे क्योंकि वो हो गया, तो ये चार्ट्स वाला तो बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है। इसके अलावा हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जितने May 24 ऑनवर्ड्स जितने भी आरटीपीज है, एमटीपीज है, पीवाईक्यू है, उसके सारे क्वेश्चंस को हम कर ले। अगर समय है तो लिख के कर ले, समय नहीं है तो एटलीस्ट रीड कर ले। ये सारा आपको मिलेगा कहां? आरटीपी एमटीपी, ये आपको कंबाइंड क्वेश्चन वाली ड्राइव लिंक में मिल जाएगा। और उस कंबाइंड क्वेश्चन वाली ड्राइव लिंक को मैं अपडेट भी कर दूंगा बेटा, जिसमें जनवरी 26 तक का ऑब्वियसली पीवाईक्यू नहीं होगा। बेटा कैसी बातें कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वो पेपर मेरी वजह से लेट हो गया, 31 को चला गया। तो पीवाईक्यू 31 जनवरी वाला छोड़ के आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा एवरीवन देखो, मन में आ रहा होगा ना इस बार पेपर एकदम तोड़फोड़ आएगा, ये आएगा वो आएगा। अरे कहां से आएगा? मॉड्यूल से आएगा ना। आईसीआई कैसे बैंड बजा सकता है भाई तुम लोगों की? वो कोई ऐसी चीज पूछ ले जिसमें बच्चा ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो चीज होती है इलस्ट्रेशंस, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। सारे चैप्टर्स की बेटा हमको करनी है ये इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। यहां पे इनमें से एक आध सवाल लगता है बेटा, लेकिन हम रिस्क लेंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास समय है इतना सारा। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हम ये पूरा का पूरा करेंगे। फाइनली हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि यार इस समय में हम कम से कम 3 पेपर्स हाथ से निकाले। ये 3 पेपर कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इनके बारे में भी अपन बातचीत अभी आगे करते हैं। अब कब कब कैसे कैसे करना है, ये तो ओवरऑल हम लोग का टारगेट हो गया। कब कब कैसे कैसे हमें करना है, तो आइए सबसे पहले आज 19 जनवरी है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो 19 जनवरी को बेटा भागना नहीं है, बहुत तसल्ली से करना है। आज हमारा फोकस कहां पे रहेगा? हम स्टार्ट करेंगे सर जहां हमारी बैंड बजती है, जहां जो चैप्टर्स हमारे को डिफिकल्ट लगते हैं। डिफिकल्ट में एक चैप्टर आता है बेटा चैप्टर 3। चैप्टर 3 आइडियली डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इतने सारे चैप्टर्स के बीच में जब ये आता है ना तो दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। तो हम स्टार्ट ही चैप्टर 3 से करेंगे क्योंकि जो लास्ट ट्रेंड्स में देख रहा हूं ना उसके हिसाब से इस बार लग रहा है चैप्टर 3, 4, 5 में आईसीआई बहुत ज्यादा फोकस करेगा। अरे बेटा यही तो वो चैप्टर्स है जहां पे आईसीआई आपकी बैंड बजा सकता है, और तो चैप्टर्स में एक लेवल के ऊपर वो सवाल पूछ ही नहीं सकता। तो इन चैप्टर्स पे हम इतना फोकस कर लेंगे कि भाई यहां पे भी नंबर जोरदार है। तो आज का तुम्हारा टारगेट है बेटा चैप्टर 3। और सुनो, अब ना रात ना दिन, जब तक टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा हम सोएंगे नहीं, हम पड़े रहेंगे। यहां पे आपको चैप्टर 3 पूरा करना है और कंप्लीट करना है। मतलब सबसे पहले क्या करोगे? आप पूरा चैप्टर 3 चार्ट से करोगे। जी हां, लेकिन इसको कैसे कैसे करना है मैंने आप लोग को पार्ट वाइज, ये चैप्टर 4 पार्ट्स में आपको तोड़वाया है। पहले एक पार्ट का आपने जो है पूरा चार्ट्स कर लिए, उसमें साथ साथ में मेरी बुक में आपको साथ में आईसीआई दिख रहा है, साथ में आपको आईसीआई से पढ़ते रहना है। एक टॉपिक किया आईसीआई, एक टॉपिक किया आईसीआई, एक पार्ट पूरा करो, उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट पे जाना। पूरे चैप्टर को एक साथ लेके नहीं चलना है, उसमें साथ में ही आपको इलस्ट्रेशन एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ये हो जाएगा। तो 4 पार्ट्स जो हैं इसमें आप पूरी तसल्ली से टाइम दो। इस बार फील आ रहा है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसको बहुत ज्यादा इज्जत अभी लास्ट के अटेम्प्ट्स में नहीं दी गई है, तुम्हारे अटेम्प्ट में इज्जत मिलने की पूर्ण संभावना है। तो सुनो बेटा,
एग्जामिनर को नया पेपर बनाना पड़ रहा है, उसके दिमाग से भी तो समझो कि ये पेपर कहां से बना सकता है। ये कर लेना भाई, ये कर लेना। जो भी हमारे डिफिकल्ट चैप्टर है उसके आईसीआई के बैक क्वेश्चन देखो, एक केस स्टडी होती है, केस स्टडी करो नहीं करो, लेकिन बैक के जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी वहां दिए हुए हैं, वो कर लेना। गट फीलिंग ही है, मैं आप लोग को बोल रहा हूं, ये करना ही है। आज अपने को सोना नहीं है जब तक चैप्टर 3 और कुछ टारगेट नहीं है, चैप्टर 3 हमको कंप्लीट करना है। इसके बाद कल 20 जनवरी को, 20 जनवरी को बेटा आप भिड़ोगे चैप्टर 4 से। भाई हो सकता है सुबह 2, 3, 4 बजे आप बच जाए आपको चैप्टर 3 खत्म करने में, क्योंकि हम अच्छे से करेंगे कि अब भाई आईसीआई तो उसमें से कुछ पूछ ले, बैंड नहीं बजा पाएगा तू हमारी। ठीक है, ये आपने किया। अब आप कर रहे हो सेम लेवल पे चैप्टर 4। आज के 20 तारीख का पूरा हमारा टारगेट क्या है? हमारा पूरा टारगेट है कि चैप्टर 4 जो है आप लगाओगे। सबसे बड़ा साइज वाइज सबसे बड़ा चैप्टर है ना आपके, तसल्ली से करेंगे और कोई टारगेट ही नहीं है। वही पहले चार्ट, फिर ऐसे आए, साथ साथ में उनका टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स और इलस्ट्रेशन, साथ में लास्ट में ऐसे आए का बैक वाला क्वेश्चंस। ये आपने कर लिया। चैप्टर 3 चैप्टर 4 दोनों चैप्टर को इज्जत देके आपने क्या किया? एक एक दिन दिया। अब आया 21 तारीख। अब बेटा 21 तारीख में दो चीजें होने वाली है तुम लोगों के साथ। पहली चीज, अब हम भिड़ेंगे चैप्टर 5 से, लेकिन सर हमने जो पहले वाली स्ट्रैटेजी देखी थी उसमें भी चैप्टर 5 को हमने बहुत इज्जत दी थी, वहां से भी हमने बहुत अच्छे से याद है सर काफी सारी चीजें, तो उतना टाइम नहीं लगेगा। सेम स्ट्रैटेजी आप चैप्टर 5 की भी लेने वाले हो। चार्ट्स, आईसीआई टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन, आईसीआई के बैक क्वेश्चन, ये बिल्कुल हम करने वाले हैं। लेकिन 21 तारीख को बेटा एक काम और करना है। अब 21 तारीख को हमें एक काम और करना है, और वो काम क्या है? अबे किधर गया वो काम? चलो ये काम लिखते हैं। 21 जैन, attempt 1 paper of ICI, full 100 marks, full syllabus, time हम बेटा आईसीआई के पूरे सिनेरियो के अंदर, आईसीआई क्या कर रहा है, 2 से 5 में एग्जाम ले रहा है, हम भी 2 से 5 में एक एग्जाम देंगे। इस चीज को चलो यार और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। 21 तारीख मेरे साथ 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एक पेपर सॉल्व करोगे। मतलब क्या भाई, एक पेपर मैं लेके आऊंगा, उस पेपर को तुम लोग भी डाउनलोड करके रख लोगे, तुम भी सॉल्व कर रहे हो, YouTube लाइव में मैं भी तुम्हारे साथ सॉल्व कर रहा हूं। देखते हैं बेटा किसका आंसर ज्यादा बेहतर होता है। एक पेपर वही 2 से 5 का मेरा टाइम रहेगा, 2 से 5 का तुम्हारा टाइम रहेगा। दोनों हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, ओए बातचीत नहीं करेंगे यार, लेकिन एक पेपर रियल टाइम में चेक करेंगे। ठीक है, ये पेपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वही एकदम आईसीआई की तरह अपन काम करने वाले हैं भाई। मैं आपको YouTube पे वो पेपर का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डाउनलोड आप कर लोगे, आपके सामने पेपर रहेगा, मेरे सामने पेपर रहेगा, उसको आंसर मैं भी लिखूंगा, तुम भी लिखोगे। 100 मार्क्स का चेक तो करते हैं सर, अभी तो हमने चैप्टर 3, 4, 5 ही तो किया है, लेकिन चेक करते हैं हम अभी कहां पे पोजीशन कर रहे हैं, ताकि आगे कहीं लैग कर रहे हैं ना तो हमारे पास समय रहे उस चीज को अच्छे से करने का। फिर आया बेटा 22 तारीख। 22 तारीख को हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम एक और बड़े चैप्टर से निपटने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9। सेम चार्ट्स, आईसीआई टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन, आईसीआई के बैक क्वेश्चन, खत्म। बड़े चैप्टर्स की बात करें 3, 4, 5, 9 साइज वाइज बड़े, ये खत्म हो गए। अब 23 को इन चैप्टर्स का दिन भर लगाएंगे, इन चैप्टर्स का 23 को 3, 4, 5, 9 का आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू कंबाइंड वाली शीट, कंबाइंड क्वेश्चंस वाली शीट से जो मैं अपडेट कर भी चुका हूंगा। आप सारे, टाइम है, कुछ याद नहीं हो रहा है,
करो, रीड करो, कीवर्ड्स लिख के करो, लेकिन इस तरीके से हम करेंगे, पूरा दिन लगाओ। यहां पे ये चैप्टर्स में है ना, आपका कॉन्फिडेंस सुपर हाई हो जाना चाहिए। जो चैप्टर्स आपको डराते हैं, हमने इतने दिन वहां पे दे दिए। फिर आया 24th। अब हम हमारे क्यूटी प्यारी वाले चैप्टर्स, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा होगा ना, हमको तो भूल ही गए तुम, अरे नहीं ये तो पास कराएंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 11, पहले 11 करेंगे, फिर हम 1 पे आएंगे। ठीक है, पहले 11 फिर 1, सेम चार्ट्स, आईसीआई, इलस्ट्रेशन, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, बैक क्वेश्चन। ये काम आप लोग 24th को करोगे। 25 तारीख को चैप्टर 2 एंड चैप्टर 7, ये मेरे फेवरेट है। ठीक है, ये मेरे फेवरेट है क्योंकि दोनों चैप्टर इजी हैं, और इजी होने के साथ साथ 8 से 12 नंबर के ये चैप्टर्स आते हैं। 2 एंड 7 ये आपको इस तरीके से करना है, लेकिन ये इतने बड़े चैप्टर्स हैं नहीं, तो आपके पास जो टाइम बचेगा ना, उसमें आपको चैप्टर 10 करना है। सर चैप्टर 10 तो बोरिंग है, अरे बेटा वही है ना, ऐसे बैंड कहां बजाएगा, हमको उस तरीके से करना है जो बोरिंग है, जो नहीं पूछा जाता, हो सकता है अब उसमें से सवाल पूछ ले। तो एडवांसेस से पहले पहले चैप्टर 10 पूरा नहीं करना है आज। एडवांसेस से पहले पहले वो पिक्यूलियरिटी वाला था, वो कंट्रोल्स वाला था, वो बकवास वाले थे ना, वो वाले टॉपिक्स आपको खत्म कर लेने हैं। ठीक है, सेम 25 तारीख हो गई थी, 25 हो गई, 26 हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। चैप्टर 8 एंड चैप्टर 6 ये अच्छे से किया, सेम पैटर्न में। साथ में अब चैप्टर 10 का एडवांसेस एंड उसके आगे, इसको आगे अच्छे से करेंगे, क्योंकि ज्यादातर अभी तक आईसीआई के इतिहास में ये रिमेनिंग वाला पार्ट जो है ना, एडवांसेस एंड उसके आगे वाला, उसमें से सवाल पूछा गया है। 26 तारीख तक मेरे हिसाब से आपके सारे आईसीआई वाला डिटेल्ड रिवीजन हर चैप्टर का तसल्ली से टाइम देकर हो गया। इसके बाद 27 तारीख को आपने जो रिमेनिंग चैप्टर्स है ना, सबके शायद आरटीपी एमटीपी कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीक्वेंस क्या चलना, 1 2 7 8 11। अगर टाइम बचा तो 6 एंड 10, अगर टाइम ने परमिट किया तो ही 6 एंड 10 में जाएंगे। वैसे मेरे को लगता है दिन भर का टाइम है आपके पास, और कुछ कर नहीं रहे हो 27 तारीख को, है ना, आइडियली कर लोगे, लेकिन इस सीक्वेंस में ही आप लोग को करना है। डन है, यहां तक आपका सारा काम खत्म हो गया 27 तारीख तक। 27 तारीख को एक चीज और, वही जो 21 तारीख को हमने किया, वापस से 2 to 5 PM 100 मार्क्स, फुल सिलेबस, पेपर टू बी अटेम्प्टेड विथ मी, है लाइव, ताकि जो गलतियां हमने 21 तारीख को की थी, क्या हम सेम गलतियां दोहरा रहे हैं, कोई नई गलतियां कर रहे हैं, ये सारी चीजें पता लग जाएगी। डन है, ये 2 राइटिंग पूरा पेपर को अपन लोग साथ में लेके जाएंगे। पेपर कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मन में आ रहा है, सुन भाई, एग्जाम के तरीके, बस YouTube चालू कर लेना, वहां पे कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, मैं टेलीग्राम पे भी वही आपको पेपर कब मिलता है, 145 को मिलता है, 145 को पेपर अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से इस बार हम लोग काम करने वाले हैं। इस बार यार ऑप्शन दे ही नहीं रहे आईसीआई को, तू बना ले भाई, कितना डिफिकल्ट बना सकता है। वैसे मुझे फीलिंग आ रही है कि पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, फीलिंग है सर, फीलिंग तो आती रहती है। इसके बाद अब हमारा एक बार तक है ना बेटा, आईसीआई से पूरा हो गया और डिटेल्ड में हो गया। अब दिन बचे 28 29 30, 3 दिन हमारे हाथ में बचे हुए हैं। तो 3 दिन जो हमारे हाथ में बचे हुए हैं ना, तो आ जाओ। अब मैंने आपको बोला था हमको 2 रिवीजन करने हैं, तो आज 28 तारीख को सिर्फ चार्ट्स की बात हो रही है। चैप्टर 1 2 3 4 5 जो आईसीआई का फर्स्ट मॉड्यूल है, अब हम सीक्वेंस में लेके जाएंगे। सिर्फ चार्ट्स प्लस स्पेशल फोकस, जहां पर भी एग्जाम्पल दिख गए हैं, तुम लोगों ने मार्क कर रखे होंगे, जहां पर भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है एक क्वेश्चन तो यार बनता है, 2 भी हो सकते हैं, एक तो बनता है, एग्जाम्पल्स को उसको 2 बार 3 बार रिपीट कर लेंगे और बोल बोल के करेंगे। सेम 29 तारीख को जो मॉड्यूल 2 है आपकी आईसीआई की, 6 7 8 9 10 11, ये सुबह से लेकर रात तक लगा के चार्ट्स, एंड वही फोकस हमको किस में रखना है, एग्जाम्पल्स पे रखना है। 2 दिन में, हां यहां पे बैंड बजेगी, 2 दिन में, लेकिन आराम से हो भी जाएगा। आपने पूरा का पूरा काम कर लिया। 29th तक आपका सेकंड रिवीजन भी हो गया, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन पे हमने सुपर डुपर तसल्ली से काम किया है ना, तो सेकंड रिवीजन इस समय हो पाया। अब 30 तारीख को एक पेपर बेटा और अटेम्प्ट करना है, लेकिन इस बार ये पेपर मेरे बिना करना है। ये पेपर आपको वही 2 से 5 के बीच में फुल एग्जाम कंडीशंस में मेंटेन करके ये आपको अटेम्प्ट करना है। प्लस देखो, कुछ चैप्टर्स होंगे
जो अभी आपको लग रहा होगा कि एकदम दिमाग से निकल गए, बैंड बजा रहे हैं, बेटा जहां बैंड बजती है उन चैप्टर्स को, वो आपके हिसाब से है, आपको पता है आपके कौन से चैप्टर्स में ज्यादा दिमाग में एकदम क्लियर हो गया है, मामला साफ ही हो गया है, उनको आप करोगे। ये मैं नहीं, ये आप डिसाइड करोगे। 31st भाई ऑब्वियसली अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, अब नहीं होगा, तो 31st को सुबह हम मिलेंगे वार्म अप सेशन में, और वार्म अप सेशन के अलावा एक बार वापस से चैप्टर 5 आप लोग कर लेना, क्योंकि देखो सबसे बड़ी औकात यही चैप्टर रखता है ना, 12 से 20 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो चैप्टर 5 को वापस से करना, दैट इज इट। अब दिमाग से हटा दो कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो आईसीआई से ही, और वो हम कर ही रखे हैं। आईसीआई तो हमने अच्छे से की है, तो आएगा तो आईसीआई से ही। लेकिन ये क्या है, अच्छा स्टार लगा हुआ था, सीए इंटरमीडिएट की मॉड्यूल से, हाँ, नो क्वेश्चन 3A वाज हार्म्ड इन दिस स्टेटमेंट। एवरीवन तरीके से करेंगे ना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, आईसीआई के पास ऑप्शन नहीं है डिफिकल्ट बनाने का, है ना, बस तरीके से करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, बोर नहीं होना है। अगर एक दिन जो हमने एक एक चैप्टर दिए हैं वो चैप्टर पूरा हो भी गया ना आपका, मान लो किसी बच्चे की स्पीड तगड़ी है, वो चैप्टर हो गया, तो भाई वापस से लग जाओ, उसी चैप्टर पे लग जाओ, ठीक है, टाइम है तो वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और मुझे इस बार लग रहा है कि आईसीआई ने जितना टाइम दे दिया है ना बेटा, मुझे लग रहा है कि आईसीआई इस बार में, आईसीआई में तुम लोग तोड़ोगे, हाईएस्ट मार्क्स का रिकॉर्ड तोड़ोगे। तो आई थैंक यू ऑल, आई विश ऑल द बेस्ट टू यू, आई एम अवेलेबल, बीच में भी कोई सेशंस की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी होगा हम लाएंगे बेटा आपके लिए, लेकिन वो 2 लाइव में आना, वो एक 21 तारीख को, एक 27 तारीख को, ये 2 तो लाइव में हम आएंगे ही आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।